हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एंकी ब्लॉग्स। मैं हूं अनुकृति। टाइम हो रहा है सुबह के 5:15 और हम निकल पड़े हैं एक नई डेस्टिनेशन के लिए जो कि है मुक्तेश्वर, उत्तराखंड। अगर मैं टोटल टाइम की बात करूं तो फिलहाल गूगल मैप्स हमें दिखा रहा है 6.75 घंटे। एंड अगर हम रुक रुक के जाते हैं तो आई थिंक 8-9 घंटे में हमें पहुंच जाना चाहिए। तो अब इस वीडियो में हम दिखाएंगे हमने क्या खाया, हम कहाँ रुके, मुक्तेश्वर में क्या क्या देखा, मुक्तेश्वर से हम कहाँ कहाँ गए। तो ये तो है सरप्राइज, और इसको देखने के लिए आपको पूरी वीडियो, पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा। तो आगे बढ़ने से पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है नहीं किया है, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो भाई टाइम हो गया है 9:15 बजे और घर से निकलने के 250 किलोमीटर के बाद हमारी ब्रेक लगी है ब्रेकफास्ट के लिए सत्कार ढाबा पे, जो कि है रुद्रपुर में एंटर करने के 5 to 10 मिनट्स के बाद। यह सर्विस थोड़ी स्लो थी बट ब्रेकफास्ट वॉज वेरी यम्मी। तो फटाफट से ब्रेकफास्ट करके हम निकल गए मुक्तेश्वर के लिए, जहां हमने टारगेट रखा था कि हम दोपहर तक पहुंच जाएंगे। इसीलिए हमने अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट किया दिल्ली से। फिलहाल 2 बज गए हैं और हम पहुंच गए हैं भालूगढ़ वाटरफॉल। तो भालूगढ़ वाटरफॉल के पास भी पार्किंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो हमने भालूगढ़ वाटरफॉल की पार्किंग में पार्क कर दिया है। ये रही पार्किंग, और वो सामने अगर आपको गेट दिख रहा है तो वो है वाटरफॉल पे जाने के लिए गेट। तो चलिए अब निकलते हैं यहाँ से और जाते हैं भालूगढ़ वाटरफॉल पे, जो कि मुक्तेश्वर में ही है। वाटरफॉल में जाने के लिए आपको एंट्री टिकट लेनी पड़ती है, जो कि है 50 रुपीज पर पर्सन। और ये जो पूरा ट्रैक है वो है 1200 मीटर्स का, यानी 1.2 किलोमीटर का, जो बहुत ही अच्छे तरीके से बना हुआ है। काफी साफ सुथरा है, शायद इसीलिए उसको मेंटेन करने के लिए ही ये लोग आपसे एंट्री टिकट लेते हैं। अभी तो फिलहाल सूखा है, बट मॉनसून के बाद जब वाटरफॉल में पानी बढ़ जाता है ना, तो फिलहाल जहाँ पर ये आपको पत्थर दिख रहे हैं वहां पर सिर्फ पानी ही पानी होता है। पूरे ट्रैक के बीच में आपको बहुत सारे शॉप्स दिखेंगी, जहाँ पर लोग तरह तरह के सामान, खाने पीने का सामान बेच रहे होते हैं। वहां आप बैठ के रेस्ट भी कर सकते हैं और कुछ खा पी भी सकते हैं। ट्रैक बहुत ही सुंदर बना हुआ है और काफी हद तक कोशिश की गई है कि इसको मैनेजेबल, अप्रोचेबल बनाया जा सके, और साथ साथ रेलिंग भी लगा रखी है। बट स्टिल मुझे लगता है जिनको पैरों में दिक्कत है या फिर जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो अवॉइड कर सकते हैं यहाँ पर जाना, क्योंकि चलना तो आपको पड़ेगा ही। और ये रहे भालूगढ़ वाटरफॉल के इंस्ट्रक्शंस। आपको देखने में लगेगा नहीं, बट थोड़ी ही दूर जाकर इस वाटरफॉल की गहराई हो जाती है 40 फीट, और वहां पर सिर्फ वही जाने अलाउड है जिनको स्विमिंग आती है, और वहां जाने के लिए लाइफ जैकेट पहनना जरूरी है।
काफी महीनों से बारिश ना होने के कारण वाटरफॉल का पानी बहुत कम था और ये इन्होंने एंट्री गेट पे भी मेंशन कर दिया था। एक्चुअली जब बारिश कम होती है तो ऊपर से पानी वहाँ के विलेजेस इरिगेशन के लिए यूज करने लगते हैं और वाटरफॉल में कम पानी गिरता है। बेस्ट टाइम इस वाटरफॉल को विजिट करने का सुबह का टाइम है, जब सूरज की किरणों से यहाँ पर पानी में रेनबो फॉर्मेशन होता है, लेकिन हम शाम को पहुंचे तो हमें वो नहीं दिखा। भालूगढ़ वाटरफॉल्स के पास कैंपिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जो ट्रैक के रास्ते के बीच में ही पड़ता है। से हाय। अब ऐसी लोकेशन हो तो चाय और मैगी तो बनता है। सच में तो हंसी आ रही है। भैया एक फॉर्क और दे दोगे? यहाँ एंजॉय करने के बाद हम निकल पड़े अपने होटल के लिए, जिसकी दूरी वाटरफॉल से सिर्फ 30 मिनट की थी। ये तो स्टार ऑब्जर्वेटरी है। और ये हम पहुंच गए मुक्तेश्वर के हिडन जेम, वहाँ के सबसे प्यारे होम स्टे में, मिस्लिक मुक्तेश्वर लॉज में। आजा। चलो चलो चलो। वाओ। इस वीडियो में इस जगह की मैं थोड़ी सी ग्लिम्स दे देती हूँ, बट डिटेल में इस लॉज को मैं घुमाऊंगी, बताऊंगी इस लॉज के बारे में अपनी एक सेपरेट वीडियो में, जिससे कि आप भी यहाँ पर रहने का आनंद ले पाए, समझ पाए कि कितनी ही प्यारी जगह है, जिसे आप मुक्तेश्वर में बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। So this is a room at मिस्टिक मुक्तेश्वर। इतना कोजी कोजी सा प्यारा सा रूम है यार, देखो। अपने मुक्तेश्वर के आइटनरी में हमने सेकंड नंबर पे रखा स्टारस्केप्स ऑब्जर्वेटरी को, जो कि हमारे लॉज से वॉकिंग डिस्टेंस पे था, बिल्कुल साथ में ही था। अगर मैं स्टार्स ऑब्जर्वेटरी की बात करूं तो डिफरेंट टाइम पर इनके शोज हैं। डे शो अलग है, नाइट शो अलग है, जहां पे आप स्टार गेजिंग और सन रिलेटेड एक्टिविटीज को भी इनके टेलीस्कोप्स के थ्रू एंजॉय कर सकते हैं। इनका इवनिंग शो स्टार्ट होता है 7 बजे के बाद। तो अगर आपको या आपके बच्चों को स्टार गेजिंग में, कॉन्स्टेलेशन में, अपने स्पेस को जानने में इंटरेस्ट है तो दिस इज द प्लेस फॉर यू। इसको मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि स्टारस्केप ऑब्जर्वेटरी के थोड़ी ही जगह पर ही अपने सेंटर्स हैं, जैसे कि पिथौरागढ़, नैनीताल, मुक्तेश्वर और 1-2 जगह और हैं। तो अगर आप मुक्तेश्वर में हैं तो प्लीज डोंट मिस दिस चांस। अगर टिकट की बात करूँ तो जो शाम का शो है जिसमें हम गए थे, उसके चार्जेस थे 700 पर पर्सन, जो कि 45 मिनट्स का शो था, जहां पर वो कॉन्स्टेलेशंस को दिखाते हैं, समझाते हैं। इनका सेटअप ना बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छे जगह पे था, बिल्कुल एक सेक्लूडेड जगह पे ले गई ये हमको स्टार गेजिंग के लिए। आजा आजा आजा। वाओ, शशि रे, शशि देख के। हाँ। और ये है वो एरिया जहां पर अंधेरा हो जाने के बाद आपको ऊपर साफ साफ सितारे दिखते हैं। इनके स्टोर से आप बाइनोक्यूलर्स, लेजर लाइट्स, मैग्नीफाइंग ग्लासेस और छोटे छोटे DIY किट्स बच्चों के लिए ये सब भी परचेज कर सकते हैं, जो कि नॉमिनल प्राइस पे आपको मिल जाएगा। यहाँ स्टार गेजिंग के बाद हम वापस आ गए अपने होटल में, अपने लॉज में। हाँ, नहीं सुना। और एंड किया अपना डे यम्मी यम्मी होममेड कुमाऊनी थाली के साथ और यहाँ के ओनर विवेक जी के साथ बातें करते करते हुए। हाँ, राइट।
मुक्तेश्वर स्टे के दौरान एक दिन हमने कवर किया था जागेश्वर और अल्मोड़ा को, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ आपको मुक्तेश्वर की ही लोकेशंस दिखा रहे हैं। अब सीधा आते हैं मुक्तेश्वर ट्रिप के तीसरे दिन पर, जहां फर्स्ट हाफ लॉज में एंजॉय करने के बाद, रेस्ट करने के बाद हम लंच करने पहुंचे यहाँ के फेमस रेस्टोरेंट चांदी माटी में, जो कि फेमस है अपने कुमाऊनी क्विजीन और कटहल बिरयानी के लिए। और यहाँ पे इनके डेजर्ट्स भी बहुत फेमस है, रोज इनकी स्पेशलिटी बाहर लिखी जाती है। यहाँ हमने ऑर्डर की कुमाऊनी थाली, कटहल बिरयानी और एप्पल जलेबी। कैसा लगा इनकी खाना? देखो कि कटहल की बिरयानी जो थी हमने पहली बार खाई थी, और वो बिल्कुल चिकन बिरयानी को बीट कर सकती है, इतना बढ़िया टेस्ट था। घर में भी इसको बनाने का ट्राई करेंगे, बहुत बढ़िया था। और यही कुमाऊनी थाली, इसमें भी हर चीज़ यूनिक है, चाहे आलू के गुटके हो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है, और ये यहाँ की भटकी दाल बहुत अच्छी है टेस्ट में, और यहाँ का ये जो रायता होता है ये तो बहुत ही टेस्टी होता है। सब चीज़ें परफेक्ट हैं, और ये भान की चटनी जो हर कहीं नहीं मिल सकती, इसको तो मतलब बस उंगली से लेके खा लो, परफेक्ट। हाँ, थोड़ा एक्सपेंसिव तो है ये रेस्टोरेंट, पर अगर आप टेस्ट की बात करेंगे, एम्बियंस की बात करेंगे तो 10 आउट ऑफ 10। कैफे चांदी माटी के साथ में ही है ये किलमोरा शॉप। किलमोरा कुमाऊं उत्तराखंड का एक ब्रांड है, जिसे कुमाऊं ग्रामीण उद्योग, एक एनजीओ जो है वो प्रमोट करता है। इन स्टोर्स में आपको हैंडीक्राफ्ट्स मिल जाएंगे और काफी सारी ऐसे यहाँ के खाने पीने की चीजें मिल जाएंगी। बेसिकली जो यहाँ के जो पहाड़ों में रहने वाली कम्युनिटीज हैं, वो अपने हाथों से कुछ सामान बनाती हैं जो यहाँ के स्टोर्स पर रखा जाता है। आप उसे खरीद सकते हैं, और जो भी प्रॉफिट आता है वो यहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एनजीओ है, वो यहीं के लोगों की चैरिटी के लिए, उनके हेल्थ केयर के लिए उस पैसे को लगाता है। और वैसे भी अगर आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी जगह पे घूमने जाते हैं, तो ट्राई कीजिए कि वहाँ के लोकल हैंडीक्राफ्ट्स को खरीदे, जिससे कि वहाँ के लोगों को भी एक अर्निंग का सोर्स मिलता है आपके खरीदने से। यहाँ जैम्स, चटनीज और हर्ब्स की भी बहुत सारी वैरायटी है जो आप परचेज कर सकते हैं। तुम zigzag zig, हैं? Zigzag zig zig zigzag zig zigzag zig। इसके बाद हम निकल गए चौली की जाली देखने के लिए और मुक्तेश्वर धाम टेम्पल के दर्शन के लिए। ये रास्ता बहुत ही ऊंचे ऊंचे घने पेड़ों से घिरा हुआ है, तो आपको ड्राइव में बहुत मजा आएगा। वाह यार, यहाँ पे तो मस्त जगह बनी हुई है खाने पीने की। ये हम पहुंच गए मुक्तेश्वर धाम टेम्पल। यहाँ मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि अच्छे एक्सपीरियंस के लिए मंदिर के गेट पे ही जो गाइड्स खड़े हैं, उनमें से एक को हायर कर लीजिएगा। वो आपसे 350 के अराउंड चार्ज करेंगे, बट वो आपको बहुत ही अच्छे से समझाते हुए चौली की जाली ले जाते हुए, पूरा ट्रैक कराते हुए और फॉरेस्ट के ट्रेल से आपको सुंदर सुंदर रास्तों से ले जाते हुए मंदिर के दर्शन करवाते हैं। पर ना मेरे ख्याल से तो गाइड के बिना ना यहाँ का चौली की जाली का और मुक्तेश्वर धाम टेम्पल के जो रास्ते हैं उनका एक्सपीरियंस अधूरा है। चौली की जाली और मुक्तेश्वर धाम मंदिर के बीच में सिर्फ 250 मीटर का अंतर है। क्योंकि सनसेट होने वाला था तो हमने पहले चौली की जाली पर जाना ज्यादा बेहतर समझा, जिससे कि हम सनसेट एंजॉय कर सके।
तो हमारे गाइड ये साथ में छोटे से ट्रैक के थ्रू हमें चौली की जाली लेते गए और रास्ते में उन्होंने 3-4 पॉइंट्स कवर करे और हमें उनके बारे में बताया। हाँ तो भाई हम आ गए मुक्तेश्वर धाम टेम्पल। तो हमने बाहर से गाइड कर लिए हैं, उनके चार्जेस तो 350। तो वो दिखा रहे हैं हमें 4 पॉइंट्स, जिसमें शेषनाग फन हुआ, चौली की जाली हुआ, फिर वो फॉरेस्ट ट्रैक से हमें ले जाएंगे टेम्पल। तो हमने बोला ठीक है, यहाँ पर टाइम भी कम है और फॉरेस्ट में अकेले जाने में तो डर ही लगता है। तो जो यहाँ के लोग जानते ही हैं तो हमने सोचा उनके साथ ही चलते हैं। तो आगे आगे वो, पीछे पीछे हम। तो चलिए, ऐसे टूरिस्ट से ना मेरी गुजारिश है कि ना ही जाएं कहीं भी, घर पे बैठो और ये बॉटल्स भी अपने घर में फेंको, अपने बेडरूम में। सुंदर सुंदर जगहों को, पहाड़ों को, नेचर को बर्बाद मत करो। के गले में नाग है, उनका इसमें वासुकी रहता है। लेकिन मेन क्या है, ये माउंटेन महादेव मंदिर का बेस है। मंदिर क्या है ना कि सर जस्ट इसी के ऊपर 50 मीटर की दूरी पे स्थापित किया गया है और मंदिर की हाइट है 8000 फीट। हम लोग 7500 फीट पे हैं। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर केवल सबसे ऊंचा मुक्तेश्वरी है। हाँ जी। मुक्तेश्वर की सी लेवल से हाइट, यानी मुक्तेश्वर के टॉप पॉइंट की, टॉप मोस्ट पॉइंट की, जहाँ पर ये चौली की जाली और मुक्तेश्वर धाम मंदिर है, इसकी सी लेवल से हाइट है 8000 फीट। तो हम पहुंच गए हैं चौली की जाली, जिसकी मान्यता उनके बीच में बहुत है, जिन लेडीज के बच्चे नहीं हैं। नहीं है वहाँ पे जाना। इसकी तो है, थोड़ा परीक्षा भी है लेडी की, लेकिन हेल्प करने के जरिए सारी चीजें हो जाती तो भैया लोग तो गिर जाते होंगे, गिरता कोई? मैम इसके पीछे लग रहा होगा कि आपको कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे भी पत्थर है, रॉक है। क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ की वैली थोड़ी डेंजरस है। लेडी जब ऊपर से नीचे जाएगी, बैक साइड में जो रॉक है उस पे पैर टच हो जाते हैं उसके। लेडीज को क्या करना है, उस होल के अंदर से निकलकर उसे पूरा पार करना है मैम, तब जाके वो लेडी अपनी संतान की प्राप्ति। गोरखनाथ, अच्छा। गोरखनाथ बाबा जो थे वो शिव का ही अवतार थे, तो यानी कि खुद शिव ने आराधना की है यहाँ पे। तो उन्होंने कमंडल से जब चौथा बार इस पत्थर पे मारा था ना, तब जाके होल प्राप्त हुआ। ये होल बना था। हाँ, चौली मीन्स चौथा बार चट्टान, जाली मीन्स होल। लेकिन इसका जो रीजन होता है बेबी देने का, कभी कभार क्या होता है ना कि सर लेडी की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी की जब नसें ब्लॉकेज हो जाती हैं, लेकिन साइंटिफिक रीजन में क्या है कि लेडी जब होल से नीचे की तरफ जाती है तो उसकी बॉडी पार्ट में जो इफेक्ट लगता है उसके जरिए ब्लॉकेज होता है। साइंटिफिक वे वो है कि भाई वो ऐसा करने से ऐसा होता है, इजी हो जाता है। इजी हो जाता है। भाई तो ये माइका है जिससे हाइलाइटर बनते हैं लड़कियों वाले, कॉस्मेटिक। तो भाई अगर किसी को चाहिए तो आ जाना मुक्तेश्वर की चौली की जाली, यहाँ पे माइनिंग भी होती है माइका की, और ले जाना अपने लिए हाइलाइटर। चला चलते हैं आगे। इसके आगे जाना मना है क्योंकि वहाँ से आप सीधा गिर सकते हैं आगे। ओह माय गॉड। सही यहाँ पे हाथ पकड़ लो मम्मा पापा का। दिस इज नॉट द प्लेस फॉर किड्स। तो ये है चौली की जाली से नज़ारा। जंगलों में आग की वजह से सब हेजी हेजी दिख रहा है, लेकिन आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितनी गहरी वैली है। इसी की वजह से आगे जाना मना है यहाँ पर। इस वीडियो के थंबनेल में भी यहीं की फोटो लगी हुई है, तो आप समझ ही गए होंगे कि दिस इज द बेस्ट प्लेस फॉर फोटोग्राफी। तो चौली की जाली से और सनसेट पॉइंट से मंदिर जाने के लिए एक छोटा सा ट्रैक है 200-300 मीटर का, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। ये वाले देवदार के हैं ना, तो बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। लगभग 250 मीटर जंगल के बीच चलते चलते हम पहुंच गए मुक्तेश्वर धाम मंदिर।
भाई थोड़ी रात में हम वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा अंधेरा आएगा, प्लीज़ फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं आपको दर्शन कराने के। मुक्तेश्वर धाम टेम्पल के दर्शन। पहले ये है भूमि देवता मंदिर जो कि पांडवों के द्वारा स्थापित, यहाँ पर शिवलिंग है। शशि माथा टेक लो, जाओ माथा टेक के आओ। बस ऐसे नीचे नीचे अंदर तक नहीं जाना एकदम। शशि माथा टेको, बस हाँ बस आ जाओ वापस। जय कर लो। और ये है प्रमुख शिवलिंग जिसकी बहुत मान्यता है। आमतौर पर शिवलिंग काले रंग का होता है, पर जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर सफेद शिवलिंग की पूजा होती है। यहीं से वापस हो जाना। जय भमो, यहाँ से वापस हो लो, आ जाओ। जय भमो बोले। हमेशा शिव जी की आधी ही परिक्रमा करनी चाहिए शिवलिंग की। अब और जाते हुए कभी भी बेल नहीं बजानी चाहिए, घंटी नहीं बजानी चाहिए, मंदिर की घंटी। अभी हमें हमारे गाइड ने बताया। तो चलिए अब चलते हैं हनुमान मंदिर और करेंगे माता रानी के दर्शन। ये है माता रानी का। इस मंदिर का वातावरण ना बहुत बहुत शांत था, मतलब वहां पर ना बैठ के मेडिटेशन कर सकते हो। इतनी प्यारी वाइब्स आ रही थी वहां से। लेकिन क्योंकि रात हो गई थी तो हम यहाँ पर ज्यादा समय नहीं बिता पाए। तो हम चाय कॉफ़ी के लिए आ गए हैं यहाँ के फेमस चर्पिंग कैफ़े एंड रेस्टोरेंट में। देखते हैं क्या मिलता है। बढ़िया यार, यहाँ पे बहुत ही मस्त, मतलब क्या ही बोलूँ, इतनी शांति है, इतना अच्छी वाइब्स है ना, पॉजिटिव वाइब्स। पूरे मुक्तेश्वर में लोग भी कम, मसूरी नैनीताल इन सब से हटके शांति एकदम, जैसे लैंडौर था ना वैसे ही है ये मुक्तेश्वर। तो चलो चलते हैं चर्पिंग कैफ़े। ओ पति देव, वैसे यहाँ के रेस्टोरेंट्स के इंटीरियर्स ना मेट्रो सिटीज के जो हाईफाई रेस्टोरेंट होते हैं ना उनको मात दे सकते हैं। तो यहाँ पर चाय, कॉफी, बिस्किट्स और चिली पोटैटो वगैरह हल्के फुल्के स्नैक्स लेने के बाद निकल गए हम अपने होटल के लिए। मुक्तेश्वर की इस ट्रिप में हमने लगभग सारे ही मुक्तेश्वर के टूरिस्ट स्पॉट्स को कवर कर लिया। एक दिन हम जागेश्वर धाम और अल्मोड़ा के गोलू देवता के दर्शन के लिए भी गए थे, वो हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे, अदरवाइज ये वीडियो लंबी हो जाती। एंड आई होप आपने भी हमारे साथ मुक्तेश्वर को उतना ही इंजॉय किया होगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपने जागेश्वर वाले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।